वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैप सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जियोग्राफी से रिलेटेड जो हमारा मैप वर्क है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एंड द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा जियोग्राफी का है दैट इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से जो हमारा मैप वर्क आना है दैट इज़ मेजर सॉइल टाइप से रिलेटेड हमारा मैप वर्क आ सकता है एग्जाम में। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मैप लिया हुआ है और ये जो मैप हमारा है ये रिलेटेड है मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया से। और जो डिफरेंट मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया है और जो डिफरेंट मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया है वो इस तरह की हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, एलोवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल। इनको हम कोशिश करते हैं मैप पर मार्क करने की। तो पहले हम फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर है और यहाँ पर भी हमारा ग्रीन कलर है, यहाँ पर भी हमारा ग्रीन कलर है। इसे आप याद रखोगे। जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का एरिया है या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक्सट्रीम नॉर्थर्न एरिया ऑफ इंडिया है ये आप याद रखोगे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल के नाम से पहचाना जाता है। एट द सेम टाइम जो हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉइल है दैट इज एलोवियल सॉइल। ये जो एलोवियल सॉइल है ये जो आप पूरा एरिया यहां पर देख रहे हो ये एलोवियल सॉइल के नाम से मशहूर है। और इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स आती हैं जहां पर ये एलोवियल सॉइल पाई जाती हैं इसमें आप याद रखोगे। इसमें आप पंजाब याद रखोगे, इसमें आप उत्तर प्रदेश याद रखोगे, इसमें आप हरियाणा याद रखोगे, इसमें आप बिहार याद रखोगे, इसमें आप वेस्ट बंगाल याद रखोगे। और ये जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स में एलोवियल सॉइल पाई जाती हैं। और ये गंगा प्लेन्स की वजह से ये एलोवियल सॉइल यहाँ पर बना हुआ है। एंड फाइनली आप यहाँ पर ये भी याद रखोगे कि ये जो एलोवियल सॉइल है इसमें ज़्यादा जो कल्टीवेशन होती है वो राइस एंड वीट की होती है। और इन स्टेट्स का या इस एरिया का या इस पूरे एरिया का जो स्टेबल फूड है दैट इज राइस एंड वीट। मीन्स यहाँ के जो लोग हैं वो राइस एंड वीट ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस एरिया में जो कल्टीवेशन भी होती है एलोवियल सॉइल में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है वो फूड क्रॉप्स होते हैं राइस एंड वीट। होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा। एट द सेम टाइम जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडियन सॉइल है दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। इसे हम रेड सॉइल के नाम से क्यों जानते हैं? बिकॉज रेड सॉइल इसे कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट। तो फाइनली इसको हम यहां पर लोकेट करने की कोशिश करते हैं मैप पर। ये जो एरिया है ये जो रेड शेडेड एरिया है इसे आप याद रखोगे ये रेड एंड येलो कलर के नाम से मशहूर है। इस यहाँ पर रेड एंड येलो कलर सॉइल पाई जाती हैं। इसमें जो स्टेट्स आप याद रखोगे ओडिशा याद रखोगे, आप छत्तीसगढ़ आप याद रखोगे, झारखंड आप याद रखोगे। ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल जो है वो पाई जाती है। थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉइल जो है हमारे पास दैट इज ब्लैक सॉइल। ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें जो ज्यादा कल्टीवेशन होती है वो कॉटन की कल्टीवेशन होती है। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दक्कन प्लेट्यू है या पेनिनसुलर इंडिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आप स्टेट्स याद रखोगे, महाराष्ट्र याद रखोगे आप, गुजरात याद रखोगे आप। एट द सेम टाइम जो कर्नाटका है कर्नाटका आप याद रखोगे, तमिलनाडु आप याद रखोगे, इन्हें आप याद रखोगे। इन सभी स्टेट्स में जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है और ब्लैक सॉइल जो ज़्यादा मुफीद है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। अनदर कैटेगरी जो हमारी सॉइल की है दैट इज लेटराइट सॉइल। ये जो लेटराइट सॉइल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप याद रखोगे कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पर ये जो लेटराइट सॉइल है ये पाई जाती हैं। एट द सेम टाइम जो लास्ट कैटेगरी ऑफ इंडियन सॉइल है डेट इज एरिड सॉइल। ये जो एरिड सॉइल है इसे हम ड्राई सॉइल के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डेजर्टेड पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर पाया जाता है एरिड सॉइल। तो यहां पर आप सीधे इसे याद रखोगे कि जो राजस्थान है राजस्थान एरिया में एरिड सॉइल यहां पर पाया जाता है। होप यहां तक आपको समझ आया होगा।
आगे मूव करते हुए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। इस तरह से ही आपको एग्जाम में एक मैप दिया जाएगा, पूरा शेडेड मैप रहेगा और यहाँ पर आपको डिफरेंट सॉइल टाइप्स दिखाई जाएगी और ये जो सॉइल टाइप्स है इनको आपने लोकेट करना है, अकॉर्डिंगली इनको मार्क लिखना है आपने कि कौन सी सॉइल क्या है। सॉइल ए टाइप जो है, सॉइल इसमें से जो सॉइल ए टाइप है ये आप याद रखोगे, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। तो ये जो एरिया है हमारे पास, यहाँ पर भी यही एरिया है और यहाँ पर भी यही एरिया है। इन एरियाज में फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। जो सेकंड जो शेडेड पार्ट हमारा है यहाँ पर, इसको हमने मैप पर लोकेट करना है कि ये शेड किसके साथ मैच होती है और ये जो एरिया है इसमें कौन सा टाइप का सॉइल पाया जाता है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये इस एरिया के साथ मैच करता है और ये जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये एलोवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल की जो स्टेट्स हैं इनमें एलोवियल सॉइल पाई जाती हैं। और इन एलोवियल सॉइल में जो फूड कल्टीवेशन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्रॉप कल्टीवेशन होती है वो वीट एंड राइस की होती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और इन एरियाज का जो स्टेबल फूड है वो भी वीट एंड राइस ही है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर मार्क करके आना है कि ये जो एरिया है ये एलोवियल सॉइल के नाम से मशहूर है। एट द सेम टाइम जो थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉइल यहाँ पर दिखाई गई है दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। ये जो आपने यहाँ पर मार्क दिखाई गई है इन मार्क को आपने यहाँ से मैप पर मैच करने हैं और अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि मैप पर ये जो मार्क जिन एरियाज पर दिए हुए हैं इन एरियाज में कौन सा सॉइल टाइप पाया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं। तो थर्ड कैटेगरी की जो यहाँ पर सॉइल टाइप दिया हुआ है ये जो हमारा एरिया है तो यही एरिया आता है। इस एरिया में हमने पढ़ा था कि रेड एंड येलो सॉइल जो है वो पाया जाता है और ये जो रेड एंड येलो सॉइल है इसमें हमने पढ़ा था इसका जो कलर रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन है। और ये जो स्टेट्स इसमें आती हैं, उड़ीसा आती है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, इन एरियाज में रेड एंड येलो सॉइल जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से अकॉर्डिंगली जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ सॉइल है दैट इज ब्लैक सॉइल। और इन डॉट्स को, इन लाइन्स को आपने मैच करना है मैप के साथ और आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में कौन सा सॉइल टाइप पाया जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर यही ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है और इस ब्लैक सॉइल में जो कॉटन की कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा अहम होती है। इसमें जो स्टेट्स आती हैं, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है और ये जो पेनिनसुलर इंडिया है या डेक्कन प्लेटू है इसमें से ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। एट द सेम टाइम जो फिफ्थ कैटेगरी ऑफ सॉइल टाइप है ये वाला शेड है और इसको हमने मैप पर मैच करना है कि इन इन किन कहाँ पर ये शेड दी हुई है और इस शेडेड पोर्शन में कौन सा सॉइल टाइप पाया जाता है। तो ये जो एरिया है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है और वेस्टर्न घाट्स में जो सॉइल टाइप पाया जाता है दैट इज लेटराइट सॉइल। और ये जो लेटराइट सॉइल है ये वेस्टर्न घाट्स में ही आप याद रखोगे और इस शेडेड पोर्शन को आप लेटराइट सॉइल के नाम से मार्क करोगे। एट द सेम टाइम जो लास्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल है ये शेडेड पोर्शन हमें दिया हुआ है, इस शेडेड पोर्शन को हमने मैप पर मैच करना है और फिर जिस एरिया में ये एरिया दिया, ये शेडेड पोर्शन दिया होगा हमारा, हमें वहाँ पर जो सॉइल टाइप है वो पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर राजस्थान के साथ मैच करता है और राजस्थान में जो सॉइल टाइप पाया जाता है दैट इज़ एरिड सॉइल। तो ये जो एरिड सॉइल है राजस्थान में पाया जाता है, ड्राई सॉइल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, आपको अकॉर्डिंगली उसे मार्क करना है और फिर जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे अकॉर्डिंगली पहले फॉरेस्ट सॉइल हमने पढ़ा था, किस में हमारा फॉरेस्ट सॉइल आता है, मीन्स इसमें भी आता है और इसमें भी फॉरेस्ट सॉइल आता है, दो एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी की हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल थी दैट इज एलोवियल सॉइल। अब
इसमें भी एलोवियल सॉइल आता है, इसमें भी एलोवियल सॉइल आता है। तो ये भी फिलहाल के लिए यहाँ पर हमने समझा। जो थर्ड कैटेगरी का हमारा जो सॉइल टाइप है दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। तो यहाँ पर भी हमें रेड एंड येलो सॉइल दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें रेड एंड येलो सॉइल दिया हुआ है। फिलहाल के लिए हमारे दोनों ऑप्शंस जो हैं वो मैच हो रहे हैं। और फोर्थ टाइप का हमारा जो सॉइल है ये वाला पोर्शन है, और ये जो सॉइल है ये ये ब्लैक सॉइल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर लेटराइट सॉइल है और यहाँ पर ब्लैक सॉइल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला पोर्शन, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हुआ और डी ऑप्शन हमारा अभी सरवाइव करता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो हमारा जो डी टाइप है, हमारा जो फिफ्थ सॉइल टाइप है, हमारा जो फिफ्थ सॉइल टाइप है ये आप याद रखोगे, इसे आप मैच करोगे। ये हमारा ये वाला एरिया था जहां पर लेटराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स में हमने मैच किया था। तो ये भी हमारा यहाँ पर ये भी हमारा यहाँ पर मैच करता है। तो हमारे पास लेटराइट सॉइल दिया हुआ है। लास्ट कैटेगरी की जो हमारी सॉइल थी दैट इज एरिड सॉइल। और ये जो राजस्थान का पार्ट है यहाँ पर एरिड सॉइल, ड्राई सॉइल के नाम से जानते हैं हम। तो हम यहाँ पर अब इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि, तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो हमारा डी पार्ट है यही हमारी डिफरेंट सॉइल टाइप से मैच करता है। इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकता है और आपको अकॉर्डिंगली मार्क करना है। होप आपको सही तरह से समझ आया होगा। इन केस आपको समझ नहीं आया, एक बार आप फिर रिपीट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर थर्ड हमने लिया हुआ है, वाटर रिसोर्स जियोग्राफी का चैप्टर है। इसमें से जो मैप वर्क आ सकता है वो इन डिफरेंट पॉइंट से आ सकता है। डिफरेंट डैम्स को लोकेट करने के लिए कहा जाएगा। आइए हम कोशिश करते हैं इसको मैप पर लोकेट करने की। तो ये हमारा मैप है, इस पर हमने डिफरेंट इन एरियाज को लोकेट करना है। जो सलाल प्रोजेक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। इसी तरह से जो बाकरा नंगल है ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसी तरह से जो तहरी डैम है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। राणा राणा प्रताप सागर डैम जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। इसी तरह से जो हमारा हीराकुद डैम है ये ओडिशा में लोकेटेड है। नागार्जुन सागर डैम जो हमारा है ये हैदराबाद, ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आंध्र प्रदेश में माना जाता है। इसी तरह से जो तंगबंद्रा डैम है ये लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट स्टेट्स को लोकेट करने के लिए कहा, इसी तरह से आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे और इन पॉइंट्स को आपने नाम लिखना है अकॉर्डिंगली स्टेट के हिसाब से। एक बार हम फिर इसे रिकैप करने की कोशिश करते हैं। सलाल प्रोजेक्ट इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तहरी डैम इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। बाकरा नंगल प्रोजेक्ट इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। राणा प्रताप सागर इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। सरदार सरोवर डैम इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। Tungabandra Dam, it is located in Karnataka. Nagarjuna Sagar, it is located on the border of Telangana and Andhra Pradesh. And Hirakud Dam, it is located in Odisha state. Hope आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा मैप वर्क है ये रहने वाला है एग्रीकल्चर पर। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो इससे रिलेटेड आपको कहा जाएगा मैप पर मार्क करने के लिए। कोशिश करते हैं हम इसको समझने की। फर्स्ट ऑफ ऑल राइस को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जो मेजर राइस ग्रोविंग स्टेट्स इंडिया में हैं वो कौन कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने 3 स्टेट्स इसमें याद रखनी है कि जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जिनमें राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट राइस जो है इंडिया में सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट ग्रो या कल्टीवेट होती है। तो मेजर जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में हैं
दैट इज तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट नंबर पर आप याद रखोगे कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, तमिलनाडु में भी राइस कल्टीवेशन होती है और आंध्र प्रदेश में भी राइस कल्टीवेशन होती है। तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर आता है, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है और तमिलनाडु थर्ड नंबर पर आता है राइस कल्टीवेशन में इंडिया में। आगे मूव करते हुए वीट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में कौन कौन सी हैं? ये जो वीट है, द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, पंजाब में वीट की कल्टीवेशन होती है, पंजाब में वीट की कल्टीवेशन होती है, हरियाणा में वीट की कल्टीवेशन होती है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में वीट की कल्टीवेशन होती है, मध्य प्रदेश में वीट की कल्टीवेशन होती है, बिहार में वीट की कल्टीवेशन होती है और राजस्थान में भी वीट की कल्टीवेशन होती है। तो इस तरह से इन स्टेट्स को आप याद रखोगे। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में है, पंजाब आप याद रखोगे, हरियाणा आप याद रखोगे, उत्तर प्रदेश आप याद रखोगे, मध्य प्रदेश आप याद रखोगे, बिहार आप याद रखोगे एंड राजस्थान आप याद रखोगे। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर वीट कल्टीवेशन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टॉप 3 आप इसमें भी याद रखोगे। इसी तरह से जो शुगर कैन है, शुगर कैन किस स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो होती है? विच स्टेट इज बिगेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर? तो शुगर कैन द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली उत्तर प्रदेश को याद रखोगे। और ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो शुगर कैन की प्रोडक्शन है, शुगर कैन की जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो शुगर कैन के लिए आप उत्तर प्रदेश को याद रखोगे। फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश है शुगर कैन प्रोडक्शन में। को हम एट द सेम टाइम टी को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आसाम। ये जो एरिया है यहाँ पर इंडिया में, आसाम में जो टी कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती है आसाम में ही। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आसाम। इसके बाद जो दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, यहाँ पर भी टी कल्टीवेशन होती है। तमिलनाडु में भी किसी हद तक टी कल्टीवेशन होती है, केरला में भी टी कल्टीवेशन होती है, लेकिन जो हाईएस्ट कल्टीवेशन ऑफ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है दैट इज आसाम। आसाम आप याद रखोगे। कॉफी को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास कॉफी को हमने समझना है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? तो कॉफी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी की कल्टीवेशन है कर्नाटका में होती है। तो कर्नाटका ही आप इससे ज़्यादा याद रखोगे। जो हाईएस्ट कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका आप याद रखोगे। और दूसरे नंबर पर केरला को आप याद रखोगे और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु को आप याद रखोगे। मीन्स कि कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में 3 है। फर्स्ट नंबर पर कर्नाटका है, सेकंड नंबर पर केरला है एंड थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। रबर को स्टडी करते हैं। रबर जो है, रबर को स्टडी करते हैं। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन द केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो इसे हम मैप पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन में रबर की कल्टीवेशन होती है। कहाँ पर रबर ज़्यादा ग्रो होता है? तो इसके लिए आप याद रखोगे, ये जो केरला है फर्स्ट नंबर पर आता है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर आता है, कर्नाटका थर्ड नंबर पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो 3 स्टेट्स हैं इनको आप पर्टिकुलरली याद रखोगे। तो फाइनली ये जो 3 स्टेट्स हैं इनको आप याद रखोगे, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दीज आर द 3 states which are famous for the growth of rubber। कॉटन को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक सॉइल जिन स्टेट्स में वहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसे आप कॉटन के नाम से याद रखोगे। और फाइनली जो कॉटन है
फेमस कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन सी हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। दीज आर द फेमस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। एक बार हम फिर इसे रिकैप करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब, दीज आर द स्टेट्स जहां पर कॉटन की बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होती है। जूट को स्टडी हम करते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जूट है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में जूट की कल्टीवेशन होती है। एक बार हम इसे फिर रिकैप करने की कोशिश करते हैं। जूट की जो ज़्यादा कल्टीवेशन है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में बहुत ज़्यादा तादाद पर होती है। होप यहाँ तक आपको जो सभी जो क्रॉप्स थे जिनको हमने यहाँ पर समझा, आपको समझ आए होंगे। इनके समझ नहीं आए, एक बार आप फिर इसे रिकैप करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के इस चैप्टर से हमने मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन को समझना है और इसमें हमने आयरन और माइनस, कोल माइनस और ऑयल फील्ड्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा एरो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को हमने मार्क करना, इस सिंबल को हमने आइडेंटिफाई करके मार्क करना है आयरन और माइनस के नाम से। तो इस सिंबल को हम मैप पर ढूंढते हैं। पहला हमारा है मयूरभांज। ये जो मयूरभांज आयरन और माइन है ये लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। मयूरभांज, ये जो मयूरभांज आयरन और माइन है लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में, आप याद रखो ये। इसी तरह से जो बिलेरी आयरन और माइन है, ये जो बिलेरी आयरन और माइन है ये आप याद रखो ये, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बिलेरी आयरन और माइन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एट द सेम टाइम जो दरग, दरग जो आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो दरग आयरन और माइन है ये लोकेटेड है। एट द सेम टाइम जो कुद्रेमुख आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर कुद्रेमुख आयरन और माइन लोकेटेड हैं। और बायलाडीला, बायलाडीला जो आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। ये जो बायलाडीला आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़ स्टेट। एक बार हम इनसे रिकैप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें जो सिंबल दिया हुआ है, इन सिंबल को हमने आइडेंटिफाई करके मार्क करना है आयरन और माइनस के नाम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मयूरभांज आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, मयूरभांज। एट द सेम टाइम जो दुर्ग आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। एट द सेम टाइम जो बिलेरी आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एट द सेम टाइम जो कुद्रेमुख आयरन और माइन है, इट इज लोकेटेड इन द, इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। एंड बायलाडीला, ये जो बायलाडीला आयरन और माइन है, इट इज आल्सो लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। होप आपने ये जो आयरन और माइन से रिलेटेड हमारा मैप वर्क था इसको सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम ये जो कोल फील्ड्स हैं इसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और कोल फील्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो डॉटेड सर्कल हैं इसको हमने आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। तो फाइनली ये जो बोकारो, बोकारो ये जो कोल फील्ड है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। फाइनली ये जो रानीगंज कोल माइन है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज लोकेटेड है। तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज लोकेटेड है। रानीगंज जो है ये ओल्डेस्ट कोल माइन इंडिया की मानी जाती है। इसी तरह से जो तलचर, ये जो तलचर कोल माइन है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में तलचर लोकेटेड है।
एट द सेम टाइम नई वैली जो है इट इज़ ए कोल माइन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये जो नई वैली है ये लोकेटेड है। एक बार हम इसे भी रिकैप करने की कोशिश करते हैं। बोकारो इट इज़ ए कोल माइन लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। Raniganj, it is a coal mine located in the state of West Bengal. Talcher, it is a coal mine located in the Indian state of Odisha. Nai Valley, it is a coal mine located in the Indian state of Tamil Nadu. Hope ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हमारा जो लास्ट वाला सिंपल है वो ऑयल फील्ड्स के नाम से हमने पहचानना है। मीन्स कि जो स्क्वायर डॉटेड हैं ये जो सिंपल हैं ये एरियाज ऑयल फील्ड्स के नाम से यहाँ पर लेबल की हुई हैं। फाइनली हम इसे भी लोकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिग्बॉय हैं इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम। Naharkatia, it is also an oil field located in the Indian state of Assam. Mumbai High, it is an oil field located in the Indian state of Maharashtra. Baseen, it is an oil field located in the Indian state of Maharashtra. At the same time, ये जो कलोल है Kalol is an oil field located in the Indian state of Gujarat. At the same time, Ankleshwar, it is an oil field located in the Indian state of Gujarat. होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसको भी हम रिकैप करने की कोशिश करते हैं। ये जो सिंबल है इसको हमने आइडेंटिफाई करके मार्क करना है ऑयल फील्ड्स के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल दिग्बॉय, इट इज़ लोकेटेड इन आसाम स्टेट। Naharkatia, it is also located in Assam state. At the same time, Mumbai High, it is located in Maharashtra state. Baseen, it is also located in Maharashtra state. Kalol, it is located in Gujarat state. At the same time, Ankaleshwar, it is also located in the इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड इट इज़ एन ऑयल फील्ड। होप आपने सभी जो पॉइंट्स थे रिलेटेड टू आयरन और माइनस, रिलेटेड टू कोल फील्ड्स एंड रिलेटेड टू ऑयल फील्ड्स, सभी पॉइंट्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आगे मूव करते हुए हम पावर प्लांट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्मल प्लांट्स हैं इनको हमने स्टडी करने की कोशिश करते हैं। Namrup, it is a thermal plant located in the Indian state of Assam. Second, Ramagundam. Ramagundam is a thermal plant located in the Indian state of Telangana. Finally, Singrauli. Singrauli is a thermal plant located in the Indian state of Madhya Pradesh. एक बार हम रिकैप करने की इसे कोशिश करते हैं। Namrup, it is a thermal plant located in the Indian state of Assam. Ramagundam, it is a thermal plant located in the Indian state of Telangana. At the same time, Singrauli, it is a thermal plant located in the Indian state of Madhya Pradesh. Hope आपने जो थर्मल प्लांट्स थे इनको सही तरह से स्टडी किया होगा और आपने इनको याद रखा होगा। अब हम जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स में हमने पहले याद रखना है कि जो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ककरापोरा न्यूक्लियर प्लांट इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। एट द सेम टाइम तारापुर न्यूक्लियर प्लांट इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड Kalpakam nuclear plant, it is located in the Indian state of Tamil Nadu. एक बार हम इसे भी रिपीट करने की कोशिश करते हैं।
न्यूक्लियर प्लांट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स में सबसे पहले हम जो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एट द सेम टाइम ककरापोरा जो न्यूक्लियर प्लांट है, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। तारापोरा न्यूक्लियर प्लांट, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। At the same time, Kalpakkam nuclear plant, it is located also in the Indian state of Tamil Nadu। यहाँ पर हम एक बार फिर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनको स्टडी कर रहे हैं। जो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो ककरापोरा न्यूक्लियर प्लांट है, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। जो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट है, इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। होप आपने सही तरह से जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो थर्मल प्लांट्स हैं, जो कोल माइन्स हैं, जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो आयरन ओर माइन्स हैं, इनको सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। इन केस आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, एक बार आप रिकैप करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो मैप वर्क है दैट इज़ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें हमने जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इनको हमने आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। तो हम कोशिश करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नोएडा की सिटी है, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हमें पता होना चाहिए। गांधीनगर, पहले आपको पता होना चाहिए गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, तो गुजरात में ही लोकेटेड है। तो फाइनली मुंबई इज़ एन इंडियन सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ये आपको पता होना चाहिए, तो महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। पुणे इज़ ऑल्सो ए सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली जो हैदराबाद है, हैदराबाद इट इज़ ए सिटी इन तेलंगाना स्टेट। Bengaluru is a city in Karnataka state, Chennai is a city in Tamil Nadu state, and Thiruvananthapuram, it is an Indian city of the Kerala state। तो इस तरह से आपने इन सिटीज़ को मार्क करना है। एक बार हम इसे भी रिकैप करने की कोशिश करते हैं। नोएडा is software technology park located in the Indian state of Uttar Pradesh। Second, Gandhinagar is software technology park located in the Indian state of Gujarat। Third, Mumbai is a software technology park. Mumbai is a software technology park located in the Indian state of Maharashtra. Pune is also a software technology park located in the Indian state of Maharashtra. Hyderabad is a software technology park located in the Indian state of Telangana. Bengaluru is a software technology park located in the Indian state of Karnataka. At the same time, Chennai, it is a software technology park located in the Indian state of Tamil Nadu. At the same time, Thiruvananthapuram, it is the software technology park located in the Indian state of Kerala। होप सभी जो कंसेप्ट्स थी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रिलेटेड वो आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब जो हमारा लास्ट मैप वर्क है, लास्ट असाइनमेंट ऑफ मैप वर्क दैट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें हमारा जो पहला मैप वर्क है मेजर पोर्ट्स रिलेटेड, ये जो मेजर पोर्ट्स रिलेटेड हमारा जो लोकेटिंग एंड लेबलिंग वाला असाइनमेंट है, मैप वर्क है, इसको हमने ऑलरेडी करा हुआ है। आपको क्लास 10th मैप वर्क में जाना है, वहाँ पर आपको जो मेजर पोर्ट से रिलेटेड वीडियो हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं मैप पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अमृतसर राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ये आप याद रखो, ये पंजाब में लोकेटेड हैं।
इसी तरह से जो दूसरा हमारा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दिल्ली में लोकेटेड है। इसी तरह से जो मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ये यहाँ पर लोकेटेड है। फाइनली जो अनदर दैट इज मीनम बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चेन्नई में लोकेटेड है एंड चेन्नई इज द सिटी ऑफ तमिलनाडु। इसी तरह से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एंड फाइनली जो लास्ट पर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, ये तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है। तो एक बार हम फिर इसे रिकैप करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमृतसर राजा संसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज लोकेटेड टी में लोकेटेड है। फाइनली जो मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइनली मीनम बकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चेन्नई में लोकेटेड है। एंड फाइनली हम ये कहेंगे कि ये तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। इसी तरह से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एंड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। इस तरह से जो जियोग्राफी का जो मैप वर्क है, हमने कोशिश की कि सभी जो कंसेप्ट्स थे रिलेटेड मैप वर्क ऑफ जियोग्राफी, वो सभी हमने कोशिश की आपको क्लियर करने की। इन केस फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कंसर्न शेयर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो लेक्चर को एक दो बार आप रिकैप करोगे, डेफिनेटली जो भी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैप वर्क ऑफ जियोग्राफी हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगी। तो इस तो फाइनली दिस वाज ऑल इन दिस today's video lecture. We will be back in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi Amanillah.